हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। मैं आप सबको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। मुसीबतें आ ही गई है तो डरने से क्या होगा दोस्त। मुसीबतें आ ही गई है तो डरने से क्या होगा। जीने के तरीके ढूंढो, मरने से क्या होगा दोस्त। यदि आपके ज़िंदगी में मुसीबत आ गई है तो डरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यदि डर के कारण मरना चाहो तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका काम है, आपका कर्तव्य है कि वो मुसीबत क्यों आई है उससे लड़ने का प्री प्लानिंग कीजिए। एज लाइक मान लीजिए आप नीट का प्रिपरेशन करें और ढेर सारा समस्या है तो उससे आपको डरना नहीं है दोस्त, बल्कि आप जिसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप मोटिवेट हुए होंगे। आज का क्लास में हम लोग RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पढ़ेंगे। पिछले क्लास में अभी तक जो भी पढ़े थे उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। पिछले क्लास में जैसा कि दोस्त आप सभी जानते हैं हम लोग पढ़े थे ब्लड ग्रुपिंग। तो देखिए, ह्यूमन में ब्लड ग्रुपिंग दो प्रकार से किया गया था। एक था RH OB ब्लड ग्रुपिंग, OBO ब्लड ग्रुप सिस्टम, एंड दूसरा था RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। कल के क्लास में काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़े थे कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है। तो उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम देखिए, WBC के RBC के सतह पर RBC बना लेते हैं। ये मान लीजिए RBC है। इसके सतह पे एंटीजन होता है। इसके सतह पे क्या होता है दोस्त, एंटीजन होता है। और प्लेटलेट प्लाज्मा के सतह पे प्लाज्मा के सतह पे और एक प्लाज्मा बना लेते हैं। प्लाज्मा के सतह पे नेचुरल एंटीबॉडी होती है। उसके आधार पे ब्लड ग्रुपिंग को ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को 4 मुख्य भाग में बांटा गया था। पहला का नाम बोलिए, तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, पहला का नाम क्या है दोस्त। तो A ब्लड ग्रुप सिस्टम। फिर दूसरा क्या था, A ब्लड ग्रुप सिस्टम, फिर B, फिर AB एंड O ब्लड ग्रुप सिस्टम। फिर ये टेबल देखे थे, इस टेबल को भी काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़े थे। ये देखिए, ये है ब्लड ग्रुप O है, A है, फिर B है, फिर AB है एंड O ब्लड ग्रुप सिस्टम है। RH WBC के सतह पर एंटीजन प्रेजेंट होता है। जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। ये भी बात बताए थे। जैसे A प्रेजेंट था तो A ब्लड ग्रुप सिस्टम। अगर एंटीजन के सतह पे B होगा तो B ब्लड ग्रुप सिस्टम। अगर एंटीजन के सतह पे AB होगा तो AB ब्लड ग्रुप सिस्टम। और कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं, RBC के सतह पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो बोलेंगे उसको O ब्लड ग्रुप सिस्टम बोले थे। ये सब बातें पढ़ लिए थे। जो एंटीजन प्रेजेंट होगा RBC के सतह पे, जस्ट उसका उल्टा अपोजिट में क्या होगा दोस्त, तो प्लाज्मा के सतह पे एंटीबॉडी होगा। जस्ट उसका उल्टा प्लाज्मा के सतह पे क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। जैसे यहाँ पे एंटीजन RBC के सतह पे एंटीजन A था तो उसका उल्टा क्या होगा, B होगा। अगर यहाँ पे B था तो यहाँ पे क्या होगा, A होगा। यहाँ पे AB है तो यहाँ पे कोई नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कोई नहीं है तो यहाँ पे दोनों आ जाएगा, A एंड B दोनों आ जाएगा। अब हम लोग डोनर समझेंगे। डोनर का मतलब हुआ, जैसे ये जो ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप AB एंड O, इसको कौन कौन ब्लड दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप A वाले लोगों को, A एंड O वाले लोग ब्लड इसको दे सकता है, डोनेट कर सकती है। ठीक, इसका कलर को चेंज कर देते हैं। इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं। आप देखिए, समझिए, ब्लड ग्रुप A वाले जो लोग होगा उसको ब्लड कौन कौन दे सकता है। ब्लड ग्रुप A वाले लोग को ब्लड कौन कौन दे सकता है, ब्लड ग्रुप A वाले लोगों को ब्लड दे सकता है A वाले और O वाले। अच्छा, ब्लड ग्रुप B वाले पर्सन को कौन ब्लड दे सकता है, तो बोलेंगे
बी वाला एंड ओ वाला ये दोनों ब्लड दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी जो होगा उस पर्सन को किसका ब्लड हम लोग दे सकते हैं, तो बोलेंगे ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ए बी वाला भी दे सकता है एंड ओ वाला भी दे सकता है। और ब्लड ग्रुप ओ जो है, ब्लड ग्रुप ओ, देखिए उसको कौन कौन ब्लड दे सकता था, केवल इसको ओ वाले ही लोग ब्लड दे सकता है। तो इस टेबल से हमें पता चलती है कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले ऐसा लोग हैं, ए बी ब्लड ग्रुप वाले जिसको 100 ब्लड दे सकता। अगर आप का ब्लड ग्रुप है, आप अपना ब्लड मैच करवाए होंगे, जांच करवाए होंगे और आपका ब्लड यदि ए बी समूह में आते हैं आप, तो आप किसी से भी, आप ए बी से भी ब्लड ले सकते हैं, बी वाले से भी, ए वाले से भी ले सकते हैं, बी वाले से भी एंड ओ वाले से भी। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप के लोग हैं आप, तो आपको केवल व केवल ओ वाले लोग ही ब्लड दे सकता है। इसीलिए ए बी को यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होता, ओ ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। क्यों कहेंगे यूनिवर्सल डोनर दोस्त? ओ को ब्लड यूनिवर्सल डोनर कहेंगे क्योंकि ये सबको ब्लड दे सकती है। अच्छा, ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंट कहेंगे, अर्थात ये सबसे ब्लड ले सकता है। तो ये सब बातें हम लोग पढ़े थे। ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है एंड ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होगा और ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा। ठीक है, ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज के क्लास में काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं RH ग्रुपिंग सिस्टम, जो NCERT का पेज नंबर आप उल्टाइए, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और पेज नंबर देखिए 281 281 पेज नंबर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्त बहुत ध्यान लगा के इस बात को पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और चूँकि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे नीट के जैसे खूबसूरत सा एग्ज़ाम में 360 में से 360 मार्क यदि आप लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको NCERT के प्रत्येक लाइन को समझना है, और किसी भी लाइन से सवाल पूछा जाए तो आप निश्चित रूप से बना ले जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्या पढ़ेंगे दोस्त? RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। हम अपने आप को यहाँ पर रख लेते हैं ताकि आपको दिखा देगा। देखिए, अब इस कॉर्नर में रखते हैं। क्या पढ़ेंगे दोस्त? RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़े थे क्या? तो AB ब्लड ग्रुप सिस्टम। आज पढ़ेंगे RH ग्रुपिंग सिस्टम, मतलब ब्लड ग्रुप को RH में भी बांटेंगे। तो another antigen the RH antigen similar to one presence in rhesus monkey। देखिए, एक अदर एंटीजन A और B के अलावा भी एक अलग एंटीजन होता है। कौन होता है? RH एंटीजन होता है। ये RH एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होगा? तो rhesus monkey में ये प्रेजेंट होता है। rhesus monkey, इसीलिए R, और देखिए यहाँ से R और H लिया गया है, तो पूछा जाएगा कि किसके एंटीजन में प्रेजेंट होगा, तो बोलेंगे rhesus monkey में ये RH एंटीजन प्रेजेंट होगा। इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ RBC ऑफ मेजोरिटी। ये भी RBC के सरफेस पे, मान लीजिए ये RBC है, ये क्या है दोस्त? RBC है। ठीक है, ये RBC के ये RBC मान लीजिए रेड कलर का होता है ना, आप सब तो जानते होंगे, पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे। तो ये RBC हुआ, ठीक है, रेड कलर का। इसके सरफेस पे क्या होता है दोस्त? RH होता है। इसके सरफेस पे क्या होता है? RH, जो rhesus monkey में पाया जाता है। नियरली 80% ऑफ ह्यूमन्स, लगभग 80% ह्यूमन के पास ये ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। अर्थात 100 लोग अगर आप देखेंगे अपने आसपास, तो उसमें 80 ऐसे लोग होंगे जिसके RBC के सतह पर RH एंटीजन होंगे। इससे पहले हम लोग देखते थे RBC के सतह पे A, B नहीं एंटीजन, ये सब देखते थे। और अब हम लोग पढ़ेंगे RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, इसलिए इस पर क्या होगा? 80% लोगों में RH एंटीजन प्रेजेंट होगा। Such individual are called RH positive and those in whom this antigen in absent is called RH negative। इसका मतलब हुआ वैसा पर्सन जिसके RBC के सतह पे
RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, जिसके आरबीसी की सतह पर क्या होगा दोस्त, RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे RH पॉजिटिव। और जिस पे प्रेजेंट नहीं होगा, अरे जिस पे प्रेजेंट नहीं होगा, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या होगा, बिल्कुल सही, RH नेगेटिव होगा। तो दोस्त सवाल पूछा जा सकता है, अभी तक जो बातें पढ़े उससे क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। बोलेगा सबसे पहले किस में देखा गया, तो क्या बताना है आपको, इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं और इसका आंसर आपको बताना है। तो बोलेंगे रीसस मंकी से ये लिया गया है। इसके आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, तो बोलेंगे RH एंटीजन प्रेजेंट होगा। नियरली कितना परसेंट ऐसा लोग हैं जिसके आरबीसी के सतह पे RH एंटीजन होगा, तो बोलेंगे 80% ऐसा लोग हैं। ठीक है। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है, जिसके आरबीसी के सतह पे, मैं इसका आंसर आपसे पूछूंगा, जिसके आरबीसी के सतह पे RH एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्त, बिल्कुल सही, RH पॉजिटिव बोलेंगे। और जिसके आरबीसी के सतह पे RH एंटीजन प्रेजेंट ना होगा, अरे क्या होगा, नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव पर्सन बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं अभी तक जो भी पढ़े उससे जो भी सवाल पूछा जाएगा आप उसका धजिया उड़ा दीजिएगा और यूं ही सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड ये बातें पढ़ लिए थे। ये पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज्ड टू RH पॉजिटिव ब्लड will form specific antibodies against the RH एंटीजन। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। मान लीजिए कोई आदमी है, ये है RH नेगेटिव वाला, ये क्या है दोस्त, RH नेगेटिव का ये कोई आदमी है, इसको हम यहीं पे बना देते हैं तो सही से दिखाई देगा, समझ में भी आएगा। देखिए मान लीजिए कोई आदमी है, वो है RH नेगेटिव, और कोई दूसरा आदमी है, वो क्या है, RH पॉजिटिव है। मान लो आप हो RH नेगेटिव, आप क्या हो, कोई महिला ले लीजिए, आप इसमें जो भी लड़कियां होगी, समझ रहे हैं, तो कोई लड़कियां आपके घर में, आप जिस लड़की को जानते हैं, अगर कोई लड़की क्लास कर रही है, वैसे तो लड़कियां ज़्यादा क्लास करती हैं मेडिकल का, तो आप RH नेगेटिव हो और कोई पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है और RH नेगेटिव। RH नेगेटिव का मतलब आपके आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, और RH पॉजिटिव का मतलब आपके आरबीसी के सतह पे RH एंटीजन प्रेजेंट है। जब क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, RH पॉजिटिव वाले लोगों का ब्लड हम लोग RH नेगेटिव वाले को देंगे। क्या देंगे दोस्त, RH नेगेटिव वाले को देंगे। ये है RH पॉजिटिव नेगेटिव और ये है RH पॉजिटिव वाले। RH पॉजिटिव वाले लोग RH नेगेटिव वाले लोगों को ब्लड अपना देती है। तो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन के अगेंस्ट विरोध में, RH एंटीजन के विरोध में एक स्पेशल प्रकार का एंटीबॉडी बनेगा। क्या बनेगा दोस्त, एंटीबॉडी बनेगा, जिसका हार्मफुल इफेक्ट होगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। बस अभी इतना बात समझिए, आप RH नेगेटिव हो और कोई लड़का RH पॉजिटिव है, उसका ब्लड आपको दिया जा रहा है, तो आपके आरबीसी के सतह पे RH एंटीजन के विरुद्ध में, अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी बनेगा। वो एंटीबॉडी आपके शरीर में बन गया। अब आगे का बातें पढ़ेंगे, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। RH ग्रुपिंग, देखिए जब ब्लड आप क्या कीजिए, ट्रांसफ्यूज कीजिए, या आपका ब्लड डोनेट कर रहे हैं या आप किसी से ब्लड ले रहे हैं, तो ब्लड का जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्त। यदि ब्लड का जांच नहीं हुआ, मिसमैच हो गया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, और हो सकता है कि आप इस दुनिया में ना भी रहे। इसीलिए आपको ये काम करवाना, पहले ब्लड ग्रुपिंग जांच करवा के ही ब्लड या तो डोनेट कीजिए या किसी से ब्लड लीजिए। ब्लड लीजिएगा उस समय तो ज़रूर जांच करवाइए, देने वक्त भी जांच करवाइए, क्योंकि जिसको आप दीजिएगा अगर मिसमैचिंग हो गया तो आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बताया गया है RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन से पहले RH ब्लड ग्रुप को मैच करवाया जाता है। स्पेशल केस ऑफ RH
इनकम्पेबिलिटी, मिसमैचिंग, स्पेशल केस में RH क्या किया जाता है, मिसमैच हो जाता है। हैज़ बीन ऑब्जर्व बिटवीन द, ऑब्जर्व किया गया है कि RH मिसमैचिंग हो जाता है, RH मिसमैचिंग होने का ऑब्जर्वेशन किया गया है, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विथ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ इट फीटस। देखिए एक माँ है, मान लीजिए आपकी माँ हुई या कोई माँ हो गया, ठीक है, तो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, RH नेगेटिव है। माँ का ब्लड ग्रुप RH, माँ का ब्लड ग्रुप दोस्त तो RH नेगेटिव, यहीं पर लिख देते, ठीक है। माँ का ब्लड ग्रुप, मदर का, प्रेग्नेंट मदर जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या है दोस्त, तो बोलेंगे RH नेगेटिव है। और फीटस मतलब बच्चे, फीटस का मतलब दोस्त बच्चे, और मतलब मदर जो है उसके गर्भ में जो बच्चा पल बढ़ रहा है उसका बच्चा क्या है, RH पॉजिटिव है। फीटस क्या है दोस्त, RH पॉजिटिव, और मदर RH नेगेटिव। ध्यान रखना स्त्री में RH नेगेटिव, RH नेगेटिव का मतलब हुआ RBC के सतह पे RH एंटीजन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल सही, नहीं पाया जाएगा। मतलब इसको बोलेंगे तलाक तलाक तलाक। ये RH जो है क्या है, RH एंटी बॉडी, जो RH एंटीजन जो है RBC के सतह पे प्रेजेंट नहीं होगा, तो बोलेंगे RH नेगेटिव, मतलब माँ में प्रेजेंट नहीं है। और फीटस मतलब बच्चे में प्रेजेंट है, उस समय मिसमैचिंग हो जाता है। देखिए अगला कंडीशन पढ़िए, RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोजर टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय प्लासेंटा। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, चलिए माँ के गर्भ को कुछ इस तरह से थोड़ा सा बड़ा सा बनाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो सतह है, ये जो पार्ट्स है, इतना पार्ट्स है, ये है RH नेगेटिव वाले, ये है नेगेटिव वाले, और ये क्या है, पॉजिटिव वाले, RH पॉजिटिव वाला है। समझने का प्रयास कीजिए मित्र। ये मान लीजिए मदर है, ये क्या है, ये है मदर, और ये क्या है दोस्त, इसको थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं, समझिए, ये है मदर और ये है फीटस, मतलब ये है बच्चे, ये फीटस मतलब माँ का बच्चा, ठीक है। ये बच्चा जो माँ के गर्भ में पल बढ़ रहा है, अभी मिसमैचिंग नहीं होगा, अभी ब्लड का मिसमैचिंग नहीं होगा, मतलब नेगेटिव वाला पॉजिटिव की ओर नहीं जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की ओर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है। और आप सभी जानते हैं, हम अपने माँ के गर्भ में जब पल बढ़ रहे होते हैं उस समय जितना प्रकार के मिनरल्स, विटामिन्स या पोषक तत्व मिलता है वो सभी माँ के शरीर से प्लासेंटा के द्वारा ही हमारे शरीर में आता है। अरे वही नाभि जिसको ढोली कहते हो, वही नाभि होता है ना, तो नाभि से ही हम लोग जुड़े रहते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल लाइन में क्या कहेंगे, प्लासेंटा कहेंगे। तो प्लासेंटा से क्या होता है, प्लासेंटा से दोनों अलग अलग होती है, ठीक है। इस कंडीशन में RH पॉजिटिव वाले RH नेगेटिव से मैच नहीं करती है। लेकिन जब बच्चा का डिलीवरी होता है, बच्चा जन्म लिया, फील कीजिए कि आप डॉक्टर बन चुके हो, क्या बन चुके हो दोस्त, डॉक्टर बन चुके हो, और आपके पास कोई प्रेग्नेंट लेडी आई है। तो जब बच्चा, पहला बच्चा का डिलीवरी से पहले का कंडीशन समझिए, उस समय माँ और बच्चा के बीच का बैरियर कौन रहता है, प्लासेंटा रहता है, जो RH पॉजिटिव को RH नेगेटिव से अलग करके रखती है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हो रहा है, उस समय जब बच्चा, तो प्लासेंटा जो होता है उसको काट दिया जाता है। देखिएगा आप उस समय अगर ब्लड का मिसमैचिंग हो गया, कुछ RH पॉजिटिव वाला RH नेगेटिव के पास चला गया, तो क्या होगा समझिए। उस समय तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन RH नेगेटिव जो होगा वो RH पॉजिटिव के प्रति, देखिए ना आप क्या हो रहा है, आगे का बात है समझिए, हम पढ़ाते हैं आपको, इस लाइन को समझिए। RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोजर टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना होगा। अब देखिए सेकेंड, फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड आर वेल सेपरेटेड बाय प्लासेंटा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ब्लड क्या होता है, दोनों ब्लड RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव किससे सेपरेटेड होता है, तो प्लासेंटा से सेपरेटेड होता है। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड के डिलीवरी के टाइम देयर इज कम पॉसिबिलिटी
ऑफ एक्सपोज ऑफ मेटरनल ब्लड टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। इसका मतलब हुआ फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में ये पॉसिबिलिटी बनती है कि कुछ मात्रा में RH पॉजिटिव ब्लड जो फीटस का होता है, बच्चे मतलब फीटस, उसका RH पॉजिटिव हो सकता है माँ के RH नेगेटिव से जा करके क्या कर जाए, स्मॉल अमाउंट में मिल जाए। ठीक है, मेटरनल ब्लड टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। फीटस से स्मॉल अमाउंट में किस में चला गया, थोड़ा सा अमाउंट में, माइन्यूट सा अमाउंट में किस में चला गया दोस्त, मदर के RH नेगेटिव में चला गया। इन सच केस, इस केस में क्या होगा, द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। देखिए, मदर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती है। मदर क्या प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती है, एंटीबॉडी किसके एंगेस्ट, RH पॉजिटिव के एंगेस्ट। RH पॉजिटिव ये जो है RH पॉजिटिव, इसके एंगेस्ट मदर क्या करती है, RH नेगेटिव मदर जो है वो इसके एंगेस्ट में, इसके विरोध में, इससे लड़ने के लिए क्या करती है, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है अपने ब्लड में। तो ये कंडीशन समझ में आया। फिर से एक बार समझिए दोस्त, ये मान लीजिए मदर है, इसको ये देखिए, ये मदर और ये फीटस। मदर का ब्लड ग्रुपिंग यहाँ पर क्या होगा, RH पॉजिटिव नेगेटिव, और फीटस का RH पॉजिटिव होगा। पहला डिलीवरी के समय में मिस मैचिंग नहीं होगा क्योंकि प्लासेंटा से दोनों अलग अलग थलग होता है। लेकिन फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में जब बच्चे को माँ के गर्भ से बाहर निकाला जाता है तो किसी कारणवश कुछ ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, मिस मैचिंग हो जाएगा, RH पॉजिटिव से RH नेगेटिव में चला जाएगा, RH पॉजिटिव में चला जाएगा। तो RH नेगेटिव क्या करता है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। ठीक है, मान लीजिए आपके गांव में कोई दोस्त था आपका, ठीक है, और आपस में आप खेल रहे थे लेकिन लड़ाई हो गया। ठीक है, लड़ाई हो गई, नॉर्मल से लड़ाई हुआ तो छोड़ दिए, इग्नोर कर दिए, फिर दूसरा बार वही आके मारा, फिर तीसरा बार मारा, फिर चौथा बार मारा, तो आप क्या कीजिए बताइए, उसके एंगेस्ट कुछ काम करना स्टार्ट कीजिएगा। अरे ऐसा देखते हैं ना आप, उसके एंगेस्ट क्या कीजिए, काम करना स्टार्ट कर दिए। ठीक वैसे ही फर्स्ट डिलीवरी के समय पहले जब दोनों प्लासेंटा से अलग अलग था तो दोनों दोस्त थे आप, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब डिलीवरी हुआ हम उसको मारे, जब आपको कोई मारता है, आपका कोई अपमान करता है, तो उसके विरोध में आप कुछ अपना एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ जब मिसिंग हो गया, मिसमैच हो गया, तो RH पॉजिटिव के विरोध में RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव के विरोध में, ये RH पॉजिटिव मतलब फीटस का जो ब्लड होता है उसके विरोध में RH नेगेटिव क्या बनाना स्टार्ट कर देती है, बोलिए, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दिया। अब नेक्स्ट डिलीवरी, अगला टाइम के बारे में हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है दोस्त। NCERT को काफ़ी डिटेल से पढ़ने के बाद ही आप नीट जैसे महासंग्राम में 360 में से 360 मार्क ला करके एक नया कीर्तिमान स्थापित कीजिएगा। तो इसीलिए मैं काफ़ी डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लाइन देखिए। ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड देयर इज पॉसिबिलिटी टू एक्सपोजर टू द मेटरनल ब्लड टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। ये बातें हम लोग पढ़ी थी। इन सच केस, इस केस में क्या होता है, द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। माँ जो है, ये सब समझा चुके थे, माँ क्या बनाना स्टार्ट कर देती है, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में अपने बॉडी में एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। माँ क्या बनाती है दोस्त, तो RH एंटीजन अपने बॉडी में RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, जब ये प्रेगनेंसी लगातार होती है, इस केस में द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस RH पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC। समझिए, सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद, ये प्रेगनेंसी जब लगातार होने लगती है उस समय RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर RH नेगेटिव, देखिए RH नेगेटिव जो
क्या बनाई थी, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जो बनाई थी, वो एंटीबॉडी क्या करती है, लीक इनटू द ब्लड, ब्लड में लीक कर जाती है, ब्लड में क्या करेगी, लीक कर जाएगी ऑफ द फीटस के ब्लड में लीक कर जाएगी। फीटस का ब्लड क्या था दोस्त बताइए, RH पॉजिटिव और मदर का RH नेगेटिव, एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC, और फीटल्स के RBC को ही डिस्ट्रॉय करने लगती है। सोचिए कितना गजब का बात हो गया, समझिए। ये था फीटल का RBC, ठीक है, ये फीटल का क्या है दोस्त, RBC है, फीटल का RBC है, ठीक है। आप समझिए फीटल का RBC है, फीटल का RBC है, इसको ही डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। इसी पे न क्या है, एंटीजन है, यह इसी पे क्या है दोस्त, एंटीजन है। कौन एंटीजन, RH एंटीजन है, RH एंटीजन है, इसलिए इसको RH पॉजिटिव बोलेंगे। जिस पे है उसी को ख़त्म कर रहा है। समझिए, आप जिस चेयर पे बैठ करके आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस चौकी पे, जिस बेड पे, जहाँ बैठ करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस सरफेस को ही ख़त्म कर देगा, तो आपका अस्तित्व रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक वैसे ही RH पॉजिटिव RBC के ही न सतह पे है दोस्त, तो इस RBC को ही ख़त्म करना स्टार्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। जब RBC को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी तो क्या समस्या होगा, आप समझ सकते हैं। ढेर पहले तो जिस पे वो आप बैठे हो, जो आपका आधार है, उसको ही आप ख़त्म कर रहे हो। मान लीजिए आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, पाल पोस के बड़ा किए हैं, हमेशा संरक्षण देते हैं, आप उसके विरुद्ध ही काम करना स्टार्ट करते हैं। ये गलत है कि सही, अरे ये गलत है दोस्त। तो यहाँ पे भी ठीक वैसे ही होता है। तो RH देखिए, ये एंटीबॉडीज, ये जो एंटीबॉडी बना है, RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस। फीटस का ब्लड RH पॉजिटिव है, उसको उसके RBC की सतह को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। समझिए इस बात को। दिस कुड बी फीटल टू द फीटस और कुड काउज सर्व एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। और इस कंडीशन के कारण बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बहुत, देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है वो टूट करके बिलीवर्डिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाती है, जिसके कारण उसको क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, और जॉन्डिस, पीलापन के कारण एनीमिया हो जाएगी, और पीलापन के कारण जॉन्डिस हो जाएगा। तो उसको दो बीमारी होता है। कौन बीमारी दोस्त, तो एनीमिया एंड जॉन्डिस। इसका मुख्य कारण ओवरऑल बातें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए मदर है, ठीक है, क्या है दोस्त, मदर है, माँ है, माँ का RH नेगेटिव था और फीटस का RH पॉजिटिव था। फर्स्ट प्रेगनेंसी से पहले प्लासेंटा से दोनों बैरियर अलग अलग होता है, इधर RH नेगेटिव वाला है और इधर RH पॉजिटिव वाला, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी से पहले, फर्स्ट प्रेगनेंसी हुआ तो प्लासेंट किसी कारण बस ब्लड RH पॉजिटिव मतलब फीटस वाले, बच्चे वाले ब्लड थोड़ा सा माँ के बॉडी में चले गई, तो माँ के बॉडी में जो है वो क्या काम करना स्टार्ट हो जाएगा कि RH पॉजिटिव मतलब बच्चा जो गया, RH पॉजिटिव जो गया था, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही दूसरा प्रेगनेंसी होगा, जब ये प्रेगनेंसी लगातार होगा, तो दूसरे प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है कि RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में जो RH नेगेटिव एंटीबॉडी बनाया था, उसको उसके RH पॉजिटिव के RBC के ही सतह पे, अर्थात जिस सतह पे RH होगा प्रेजेंट, उसके सतह को ही डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता। सोचो, आज जिस पे बैठे हो आप उसी को डिस्ट्रॉय करना कोई स्टार्ट कर देगा, तो आपका अस्तित्व खत्म ना हो जाएगा दोस्त। इसके कारण आपके शरीर मतलब फीटस के शरीर में, बच्चे के शरीर में एनीमिया और जॉन्डिस नामक बहुत ही भयानक बीमारी होना स्टार्ट हो जाता है। कौन बीमारी दोस्त, एनीमिया एंड जॉन्डिस। एक बार फिर से समझिए, RH नेगेटिव माँ, RH पॉजिटिव, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, RH नेगेटिव माँ और RH पॉजिटिव फीटस मतलब बच्चे। पहला प्रेगनेंसी प्लासेंटा से दोनों अलग अलग था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे प्रेगनेंसी हुआ, बच्चे माँ के गर्भ से बाहर निकला, किसी कारणवश RH पॉजिटिव मतलब बच्चे का ब्लड जो है माँ के RH नेगेटिव में गया, जिसके कारण RH नेगेटिव मतलब माँ का ब्लड, RH पॉजिटिव मतलब फीटस मतलब बच्चे के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दिया। दूसरा प्रेगनेंसी हुआ, मतलब ये प्रेगनेंसी लगातार हुआ। जब दूसरी प्रेगनेंसी हुई तो उस समय ये मिला और RH नेगेटिव के पास RH पॉजिटिव का जो क्या था
अगेंस्ट में एंटीबॉडी का निर्माण किया था वो उससे जाकर के लड़ के और RH पॉजिटिव से लड़ करके और उसके RBC के ही सतह को क्या कर देगा दोस्त, डिस्ट्रॉय कर देगी, RBC के सतह को डिस्ट्रॉय कर देगी, और जिसके कारण फीटस में दो महत्वपूर्ण बीमारी होगा। पहला का नाम क्या है, एनीमिया, और दूसरा का नाम क्या है दोस्त, बिल्कुल सही, जॉन्डिस होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस। इस कंडीशन को हम लोग इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस भी कहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंडीशन, और इस कंडीशन को आप याद रखिएगा, क्योंकि नीट में कब इससे सवाल पूछ दिया जाए ये फिक्स नहीं है। NCERT के किसी भी लाइन से सवाल बन सकता है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH antibody to the mother immediately after the delivery of the first child. Immediately देखो इसको बचाने के लिए क्या कोई दवा है कि नहीं, तो हाँ है। जैसे मिसमैचिंग हुआ उसी समय क्या करेंगे हम लोग, उसको उसके एंगेस्ट जो एंटीबॉडी बनाता है उसके एंगेस्ट दवा देंगे ताकि वो बनेगा ही नहीं। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH antibody to the mother इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड के इमीडिएटली मतलब बाद, तुरंत बाद ये हम लोग देंगे ताकि ये इससे बच जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। ठीक है, मिटा देते हैं इसको और हम अपना फिगर को भी शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्त, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े, RH ग्रुपिंग। जैसे AB ब्लड ग्रुप सिस्टम हो, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को NCERT में पेज नंबर 280 280 में दिया गया है। ब्लड ग्रुप दो भाग में बांटे थे, ABO ब्लड ग्रुप और RH ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप के बारे में काफ़ी डिटेल से पिछले लेक्चर में पढ़े थे। आज के लेक्चर में RH के बारे में पढ़े थे। तो RBC जो होता है उसके सतह पे अगर RH प्रेजेंट होगा तो RH पॉजिटिव होगा, और RH प्रेजेंट नहीं होगा तो RH नेगेटिव होगा। 80% देखा गया है कि 80% ऐसे लोग हैं जिसके RBC के सतह पे RH एंटीजन पाया जाता है, RBC के सतह पे। इसीलिए 80% लोग क्या है, RH पॉजिटिव है। ठीक है, और शेष जो बच जाता है वो RH क्या है, नेगेटिव है। शेष बच गया जो वो RH नेगेटिव है। ये बातें पढ़ लिए थे। फिर कुछ कंडीशन इसमें दिया गया था। पहला कंडीशन था, देखिए, जब RH इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। देखिए, RH नेगेटिव पर्सन RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड जब मिल जाती है तो क्या होगा, इसके एंगेस्ट RH पॉजिटिव के एंगेस्ट RH नेगेटिव वाला क्या बनाने लगता है, एंटीबॉडी का निर्माण करने लगती है। इसका एक कंडीशन दिया, मदर क्या था, RH नेगेटिव, और फीटस दोस्त क्या था, RH पॉजिटिव था। नहीं, फर्स्ट डिलीवरी के समय पहले स्टार्टिंग के टाइम प्लासेंटा से ये दोनों क्या था, अलग अलग था। प्लासेंटा के थ्रू ये अलग था। चलो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ तक ला देते हैं। प्लासेंटा से क्या था दोस्त, अलग अलग था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जैसे डिलीवरी हुआ उस टाइम किसी कारणवश ब्लड क्या हुआ, RH पॉजिटिव से RH नेगेटिव में चला गया, और तो RH नेगेटिव RH पॉजिटिव के विरुद्ध में एंगेस्ट में एंटीबॉडी का निर्माण करना स्टार्ट कर देती है। जब ये सेकेंड डिलीवरी होता है, बच्चे का जन्म होता है, उस समय किसी कारणवश अगर क्या होगी, मिसमैचिंग होगा, तो RH नेगेटिव जो RH पॉजिटिव के प्रति क्या बनाई है, एंटीबॉडी बनाई है। इसको मिटा के ये देखिए, RH नेगेटिव जो RH पॉजिटिव के प्रति क्या बनाई, एंटीबॉडी बनाई है, वो जाकर के लड़ेगी और डिस्ट्रॉय कर देगा RBC के सतह। किसके RBC के सतह, तो फीटस अर्थात RH पॉजिटिव वाले के RBC के सतह को डिस्ट्रॉय कर देगा, किल कर देगा, जिसके कारण एनीमिया और जॉन्डिस होता है किस में, फीटस में, बेबी में, बच्चा में। और इस कंडीशन को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए जैसे डिलीवरी हुआ बच्चा उसी समय उसको दवा दिया जाता है मदर को, ताकि वो एंटीबॉडी का निर्माण न कर पाए। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इसका यदि PDF चाहिए दोस्त तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम या व्हाट्सएप का व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप दिया गया,
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, उससे जुड़िए और ये सब पा सकते हैं। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।